हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने सब कुछ बता दिया सारांश में, किस तरह धाम में आना चाहिए। बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि अगर एक जागतिक वस्तु में जाने के लिए, जागतिक स्थान में जाने के लिए हमको कितना सरेंडर होना पड़ता है। प्रभु जी वीजा ऑफिस का उदाहरण दे रहे थे। तो भगवान के धाम में प्रवेश के लिए कितनी योग्यता चाहिए। किस किस को ऐसा लगता है कि हम योग्य हैं भगवान के धाम में आने के लिए? हाथ खड़ा कर दीजिए। हमारा तो कंफर्म टिकट था, हाँ एक मेंबर मिला, और हमारा कंफर्म एकोमोडेशन था। हम लोग तो 16 माला कर रहे हैं, कंडीशन थी 16 माला वाले ही यात्रा में आएंगे। सब कंडीशन हमारी फुलफिल है, हम योग्य बन गए हैं धाम में प्रवेश करने के लिए। ऐसा महसूस हो रहा है ना? नहीं। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हार करुणा सार। यदि प्रभुपाद नहीं होते, हमारे आचार्य लोग नहीं होते, तो हम यहाँ नहीं बैठे होते, हम छुट्टी मनाने कुल्लू मनाली गए होते। लेकिन हम आए हैं वृंदावन में, और वृंदावन में तो बहुत लोग आते हैं, फिर देखने के लिए जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। लेकिन हम भक्त संघ में बैठ करके हरि कथा सुनने के लिए बैठे हैं। ये प्रभुपाद के विशेष आशीर्वाद है। और ये स्थान गोवर्धन तो पवित्र है ही, जिस आश्रम में आप बैठे हैं ये और भी ज्यादा पवित्र है, क्योंकि यहाँ हमारे इस्कॉन के वरिष्ठतम से वरिष्ठतम सन्यासी गण यहाँ पर रह चुके हैं। यहाँ सेमिनार, एक महीने सेमिनार होते थे पहले, अभी भी होते हैं, लेकिन उस समय पर सारे प्रभुपाद के शिष्य एक साथ एकत्र होकर के यहाँ पर हरिकथा सुनते थे। तो 11 महीने प्रचार और 1 महीना यहाँ पर रिफिल यहाँ पर होता था। तो जैसा प्रभु जी बता रहे थे, श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ने भी यहाँ पर बहुत सेमिनार दिए हैं। जैसे उन्होंने 1 महीना यहाँ पर सेमिनार दिया था बृहद भागवतामृत के ऊपर, 1 महीना कंटिन्यूस। उसके बाद वैष्णव सदाचार और भी बहुत सारे सेमिनार गुरुमा ने यहाँ पर दिए थे। तो हम उनको स्मरण करते हुए, प्रभुपाद को स्मरण करते हुए इस धाम यात्रा को शुरू करेंगे। बहुत सारे भक्त यहाँ पर हैं। इस ग्रेस सुमंगल माधव प्रभु, इस ग्रेस कृष्ण मुकुंद प्रभु, इस ग्रेस सुहेल सुवल प्रभु, इस ग्रेस ऋषभानंद प्रभु, और कौन है, दक्ष संकर्षण प्रभु, नटवर कृष्ण प्रभु, पीछे सुकांत प्रभु, आगे पीछे सब तरफ से प्रोटेक्शन है हमको। तो सभी से कुछ ना कुछ सुनने के लिए हमको मिलेगा। लेकिन आज हम एकत्र हुए हैं, आप सबके हाथ में एक बुकलेट आपको मिल गई है। उस बुकलेट में क्या है? उसमें राधा कृष्ण की लीलाएं मिलने वाली हैं आपको, एक भी नहीं मिलने वाली। हाँ, जिसको बुकलेट नहीं मिली हाथ खड़ा कीजिए। ओके, बुकलेट दे दीजिए। इसमें भगवान की माखन चोरी लीला मिलने वाली है। इसमें क्या मिलने वाला है? इसमें हमारे स्तर के लिए जो आवश्यकता है वो मिलने वाला है। जैसे दूध पीता बच्चा होता है, उसको राजभोग की थाली नहीं परोस सकते, यद्यपि राजभोग सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन वो नहीं परोस सकते हैं। उसको क्या देना पड़ता है? दूध देना पड़ता है। उसी प्रकार से हम सब भक्ति में शुरुआत कर रहे हैं, और भक्ति में बढ़ने के लिए जो आवश्यकता है वो सिद्धांत हम इस यात्रा में सीखेंगे। क्योंकि हर बार हम यात्रा में आते हैं, बड़ी मनोहर एकदम लीलाएं सुनते हैं, तालियां बजाते हैं और घर वापस चले जाते हैं। उससे यात्रा का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। यात्रा के बाद मुख्य यात्रा शुरू होती है। श्री श्रीमद राधानाथ महाराज बोलते हैं, जब यात्रा खत्म होती है तब मेन यात्रा शुरू होती है। पहले पन्ने पर तीन कॉलम है। आपको सबको एक सुंदर सुंदर नाम दिया है माता पिता ने या गुरु महाराज ने, तो बढ़िया अपना सुंदर सा नाम लिख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम लिख लीजिए, नहीं तो क्लास के बाद तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा यहाँ बुकलेट पड़ी रहेगी। तो बढ़िया अपना नाम लिखिए, लगे तो फोन नंबर भी लिख लीजिए। उसके बाद प्लेस लिखिए, गोवर्धन धाम। घर का एड्रेस मत लिख देना है। और उसके बाद डेट डाल दीजिए आज की। ओके, तो हम यहाँ पर अभी गोवर्धन धाम में बैठे हैं। ये बड़ा ही विशेष धाम है। वास्तव में जैसा प्रभु जी बता रहे थे कि ये धाम भौतिक नहीं है।
ये आध्यात्मिक धाम है, चिन्मय धाम है। आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक का मतलब होता है शाश्वत, जो कभी विनष्ट नहीं होता। आप लोगों को ये कथा पता है कि जब वराहदेव पृथ्वी को उद्धार करने के लिए गए थे गर्भदक सागर में से, हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले गया था गर्भदक सागर में, तो भगवान वराहदेव जब पृथ्वी को निकाल करके लेकर के आ रहे थे, तो बीच में थोड़ा टाइम मिला ना बातचीत करने का, तो पृथ्वी भगवान को पूछ रही थी कि आप मुझे कहाँ रखोगे, आपको कैसे पता मेरी कक्षा कहाँ थी? तो भगवान बताते हैं कि देखो ऊपर एक स्थान दिख रहा है जहां सुंदर सुंदर पेड़ हैं, झरने हैं, सुंदर पर्वत है, वो स्थान तुम्हारा स्थान है। तो पृथ्वी भगवान को पूछती है कि वो स्थान मुझसे अलग कैसे हुआ? मैं जब पृथ्वी स्वयं यहां पर हूं तो वो पेड़ पौधे कहाँ उग रहे हैं, वो स्थान कौन सा है? तब भगवान बताते हैं कि वो वृंदावन धाम है, वो कभी भी विनष्ट नहीं होता, शाश्वत होता है। तो जो भूमि पे आप बैठे हैं शाश्वत भूमि है। यहाँ पर भौतिक सूर्य चंद्र नहीं उगते हैं, यहाँ भगवान स्वयं सूर्य और चंद्र के रूप में आते हैं। और कब तक आते हैं? जब तक भगवान की इच्छा हो। जैसे जब भगवान ने रास किया था तो एक रात 6 महीने बराबर, कोई आचार्य बोलते हैं कई युगों बराबर लंबी थी। तो भगवान की जितनी इच्छा होती है वहां पर भगवान के हिसाब से सूर्य चंद्रमा उगते हैं। हम लोगों ने खूब वेदर फोरकास्ट चेक किया था यात्रा के लिए। हाँ, पहले दिन बारिश नहीं, दूसरे दिन बारिश नहीं, तीसरे दिन बारिश नहीं, पहले दिन आए वैसे ही आप देखो अभी माहौल, और ये पहले से भूमि थोड़ी सी नमी है। तो ये भगवान की इच्छा से यहाँ पर सारे कार्य होते हैं। वास्तव में जो गोलोक वृंदावन है, भगवान का आध्यात्मिक धाम है, वहां पर राधा और कृष्ण शाश्वत लीलाएं करते हैं। और वहां पर जब वो लीला करते हैं तो उनकी लीलाओं की सहायता करते हैं बाकी भक्तगण। तो एक बार जब श्रीमती राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण और सारी गोपियां वहां पर लीला कर रहे थे, आध्यात्मिक जगत की बात मैं कर रहा हूं, गोलोक वृंदावन में, तो जब उनका रास समाप्त हुआ तो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बोला कि यदि आप हमारी सेवा से संतुष्ट हैं तो आप एक ऐसा स्थान बनाइए जो हमारी लीलाओं को और उत्कृष्ट बना दे। हर पत्नी अपने पति से कोई गिफ्ट मांगती है, ऐसी गिफ्ट नहीं मांग रही थी राधा रानी। राधा रानी का भाव ही है सेवा का भाव, उनकी सारी इच्छाएं सेवा के लिए हैं। तो वो भगवान श्री कृष्ण से मांग रही है ऐसी वस्तु जो उनकी ही सेवा में उपयुक्त हो। तो राधा रानी ने भगवान से जब बोला कि आप ऐसे कोई स्थान बनाइए जो इस गोलोक वृंदावन की लीलाओं को भी उत्कृष्ट बना दे, तो भगवान श्री कृष्ण अन्वेषण करने लगे क्या ऐसे स्थान कौन सा होना चाहिए। तो अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण अन्वेषण करने लगे और उनके हृदय की गहराइयों में जो प्रेम था, उस प्रेम से एक बीज का प्रादुर्भाव हुआ। वो बीज सामने जब प्रकट हुआ, भूमि में गया और बढ़ने लगा। बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ गया, उसका नाम हुआ गोवर्धन। तो इस तरह गोवर्धन पर्वत वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के हृदय से प्रकट हुआ, श्रीमती राधा रानी की प्रार्थनाओं से। और क्योंकि राधा रानी की प्रार्थनाओं से प्रकट हुआ था, राधा रानी को अत्यंत प्रिय था। तो ये जो स्थान है, ये भी भगवान के रास मंडल का स्थान है, जिसके ऊपर भगवान ने गोवर्धन को प्रकट किया। जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं तो ब्रह्मा के एक दिन में स्वयं यहाँ प्रकट होते हैं। तो भगवान शायद पैकिंग कर रहे होंगे, राधा रानी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बोला हम भी वृंदावन यात्रा जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? भूमंडल पे जा रहे हैं लीला करने के लिए। तो राधा रानी ने बोला, ये गर्ग संहिता में आता है, गुरु महाराज बड़े सुंदर बताते थे। राधा रानी बोलती है कि मैं ऐसी कोई स्थान पे नहीं जाऊंगी जहां गोवर्धन नहीं है। राधा रानी गोवर्धन इतना प्रिय है, बोले मैं ऐसे कोई स्थान पे नहीं जाऊंगी जहां गोवर्धन नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते देखो मैंने पहले से ही गोवर्धन को नीचे भेज दिया है, गोवर्धन है इसलिए हम लोग वहां जा रहे हैं। तो सत्ययुग में गोवर्धन पहले से प्रकट हो गए, द्रोणाचल के पुत्र के रूप में। द्रोणाचल हिमालय में पर्वत श्रृंखला है, उनके पुत्र के रूप में गोवर्धन ने जन्म लिया। और बाल्यकाल में ही छोटे से पर्वत
पहले थे। अब पर्वत भी आध्यात्मिक जगत की दृष्टि से देखें तो पर्वत भी जीवित हैं, भौतिक जगत में भी पर्वत जीवित हैं, प्रभुपाद बताते हैं। तो जब ये छोटे से आकार में थे तब भी सब लोग सारे बड़े बड़े पर्वत आकर के इनकी पूजा करते थे, क्योंकि ये कोई भौतिक पर्वत तो थे नहीं, ये आध्यात्मिक जगत से आए थे। तो बड़े बड़े विंध्या, बड़े बड़े हिमालय, बड़े बड़े पर्वत आकर के गोवर्धन की पूजा करते, इसलिए इनका नाम पड़ गया गिरिराज। है छोटे से लेकिन बड़े बड़े पर्वत आकर के जिनको नतमस्तक होते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया गिरिराज। अभी बड़ा सुंदर रूप से द्रोण उनको प्रेम देते, और भगवान के अंश ही है, भगवान समान ही है। हरि बोल, हरे कृष्ण। भगवान समान ही है। प्रभु जी द्वारका मंदिर से हैं, दिल्ली से। बहुत वहां पर हम लोग गए थे तो बहुत सुंदर रूप से प्रभु जी ने हमको स्थान दिया, प्रसाद दिया। हरे कृष्ण। तो मैं बता रहा था कि किस तरह द्रोण बड़ा प्रेम करते थे गोवर्धन पर्वत से। एक दिन पुलस्त मुनि आए। पुलस्त मुनि आकर के बोलते हैं कि मैं तो अलग अलग स्थान पे भ्रमण करता हूं, लेकिन मेरा परमानेंट एड्रेस है काशी। तो काशी में कोई बड़े पर्वत नहीं है, सब फ्लैट है। तो हमको क्या डिस्टरबेंस होता है, लोग आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। अगर एक पर्वत होता तो उसके बेड के ऊपर हम भजन करते। तो आप एक काम कीजिए, आपके पुत्र गोवर्धन को हमको दे दीजिए। ये ऐसे ही था जैसे मानो भगवान श्री राम को विश्वामित्र ने दशरथ महाराज से मांगा था, या हड़ाई पंडित से नित्यानंद प्रभु को ब्राह्मण ने मांगा था। उसी तरह गोवर्धन पर्वत को मांग रहे हैं, हमको दे दीजिए। तो द्रोण तो रोने लगे, लेकिन गोवर्धन को पता था कि हमको तो वास्तव में यहां से जाना ही था, हिमालय पे थोड़ी भगवान आके लीला करेंगे, भगवान तो ब्रजमंडल में आके लीला करेंगे। तो गोवर्धन उनको मनाने लगे कि आप चिंता मत करो, हमको जाने दो, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। ऐसे झूठ बोल करके पुलस्त मुनि के साथ हो लिए। और पुलस्त मुनि को बोलते हैं कि मैं तो इतना विशालकाय हूं। तब तक गोवर्धन बड़े विशालकाय हो गए थे। तो बोले मैं तो इतना विशालकाय हूं, आप मुझे ले जाएंगे कैसे? तो पुलस्त मुनि ने बोला हमारे पास योगिक शक्ति है, हम अपने हाथ पे धारण करके आपको ले जाएंगे। गोवर्धन बोले ठीक है, कहां ले जाएंगे, डेस्टिनेशन कहां है? काशी ले जाएंगे। बोला अरे मर गए, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। ये तो उल्टा हो गया, हमको तो जाना था ब्रज में। तो गोवर्धन ने बोला कि ठीक है, फिर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? आपको एकदम नॉन स्टॉप गाड़ी ले जाना पड़ेगा, कहीं रोका तो हम वहीं पर जम जाएंगे, फिर उठेंगे। ठीक है। पुलस्त मुनि तो योगी थे, गोवर्धन को लेकर के जा रहे हैं। जैसे ही ब्रज में पहुंचे, इस स्थान में भगवान के आयोजन से पुलस्त मुनि को जोर से वेग आया और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब सोचो, योगी जन जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, वो क्या ये छोटा सा वेग नहीं कंट्रोल कर पाए? लेकिन योगियों के पिताजी है योगेश्वर। तो भगवान जब कोई इच्छा करते हैं तो योगी की नहीं चलती है। तो पुलस्त मुनि बड़ा, उनको पता था मैं रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन उन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाए और गोवर्धन पर्वत को यहां पर रख दिया। रख करके पुलस्त मुनि गए, अपने वेग को कंप्लीट करके वापस आए। जब वापस आए तो गोवर्धन ने ठेंगा दिखा दिया, अब हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहने वाले हैं, अब कहीं नहीं जाएंगे, हमको प्रतीक्षा है भगवान के आने की, ये सत्युग की बात है, तो हम नहीं जाएंगे। तो पुलस्त मुनि को बड़ा क्रोध आया। बोले अरे आप ऐसा आचरण करते हो, यदि आपको हमारे साथ जाने नहीं था तो हमसे लिफ्ट क्यों ली? भाई हमसे काम भी करा लिया और हमारे साथ भी नहीं गए, ये तो गलत किया। तो उन्होंने गोवर्धन को श्राप दिया कि अब आप प्रतिदिन एक राई के दाने के बराबर घटते चले जाएंगे। गोवर्धन ने श्राप स्वीकार कर लिया, जो भी हुआ हम पहुंच गए ब्रजमंडल, अभी बाकी देख लेंगे। वास्तव में वो श्राप भी आशीर्वाद था, क्योंकि गोवर्धन इतने विशालकाय थे, उसके ऊपर गोपियां और भगवान चढ़ते कैसे? चढ़ जाते लेकिन मुश्किल होती। जो सतयुग से घटते घटते द्वापर युग में आके ठीक वैसे बन गए जैसे भगवान की लीलाओं के लिए उपयुक्त था। इसलिए कृष्ण भक्ति में जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। अभी हमने एक माता जी को फोन लगाया, कोई प्रभु जी ने हमको फोन दिया था, उनकी माता जी खो गई। पूछे कहाँ है आप? बोले हम दानघाटी के मंदिर में। हमने बोला ये देखो, भगवान को जिसको जहां बुलाना होता है पहुंच जाते हैं। तो हर चीज आशीर्वाद है। भक्ति में प्रसाद मिले नहीं मिले आशीर्वाद है, ट्रेन के प्रसाद में नमक हो नहीं हो आशीर्वाद है, सारी चीज आशीर्वाद है।
तो गोवर्धन को जो श्राप मिला आशीर्वाद स्वीकार करके यहाँ पर रहने लगे। सतयुग चला गया, त्रेता युग आ गया। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र माता सीता के साथ पंचवटी में थे। आपको पता है कैसे रावण माता सीता को हरण करके ले गया, और भगवान राम खोजते 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 समुद्र तट पे पहुंच गए, और वहां पर फिर पुल बनाने की बात आई। तो जब सेतु बनाने की बात आई तो सब बंदर अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ पत्थर ला रहे थे। तो हनुमान जी ने सोचा हम बड़ा कुछ लेकर के आएंगे, तो पर्वत ला रहे थे। तो पर्वतों की श्रृंखला ढूंढते ढूंढते हनुमान जी यहाँ आ गए। अच्छा, ये अच्छे लंबे से पर्वत हैं, कई पर्वत गोलाकार होते हैं, ऊंचे होते हैं, ये लंबे से थे। उन्होंने बोला ब्रिज के लिए सबसे अच्छा है, लंबा बोल्डर अच्छा होता है ना, तो ये अच्छा है, तो इसको उठा के लेके जाएंगे। अब हनुमान जी जिनके अंदर इतना बल है, वो गोवर्धन को उठा नहीं पा रहे, और गोवर्धन को स्पर्श करते हनुमान जी समझ गए ये कोई साधारण पर्वत नहीं है, ये पर्वत आध्यात्मिक है। प्रार्थना करने लगे कि मैं जानता हूं आप आध्यात्मिक हैं, आप भगवान के ही अंश हैं, लेकिन मैं भगवान की सेवा के लिए आपको ले जाना चाहता हूं, कृपया मेरे साथ चलिए। तो गोवर्धन तैयार हो गए, और गोवर्धन जैसे ही तैयार हो गए, हनुमान जी उठाने ही लगे, तब तक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ गया कि पुल बन के कंप्लीट। अब हनुमान जी क्या करेंगे? हनुमान जी ने बोला कि अब तो आपकी जरूरत नहीं है, तो मैं आपको यहीं छोड़ जाता हूं। तो गोवर्धन रोने लगे, अरे मैं सतयुग से प्रतीक्षा कर रहा हूं भगवान की सेवा के लिए, और एक मौका मुझे मिला था, आप अब मुझे नहीं ले जा रहे हैं। बोले ठीक है, मैं आपकी प्रार्थना भगवान राम को बोलूंगा। हनुमान जी वापस गए, भगवान राम को पूरी कथा बताई। तो भगवान राम उनको बोलते हैं, देखो ये जो मेरा अवतार है ना, उसके लिए गोवर्धन नहीं है, ये गोवर्धन कॉपीराइट है राधा रानी का, तो हमारा अधिकार उसके ऊपर नहीं है। तो गोवर्धन को बोलो थोड़ी देर रुके, नेक्स्ट युग में श्री श्री राधा कृष्ण आएंगे, उनके ऊपर लीला करेंगे। तो ये मैसेज हनुमान जी ने गोवर्धन को पहुंचाया, और गोवर्धन यहां पर रहने लगे। उसी बात द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत पर बहुत लीला की। हम लोग 1 तारीख को गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, उसके पहले और लीलाओं की चर्चा करेंगे, लेकिन जस्ट शुरुआत के लिए, मनन चिंतन करने के लिए आप ये सोच सकते हैं कि कितने पवित्र स्थान में हम लोग बैठे हुए हैं। ये गोवर्धन पर्वत वास्तव में राधा रानी का घर है, ये राधा रानी का सबसे प्रिय स्थान है, घर से ज्यादा राधा रानी यहाँ रहती थी। तो इसीलिए ये स्थान श्री रूप गोस्वामी ने वंदनीय किया है, और इसी गोवर्धन पर्वत के चरण स्थान में श्री श्री राधा कुंड है, जो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। अगर साक्षात कृष्ण प्रेम को जल स्वरूप दिया जाए तो वो श्री श्री राधा कुंड है, तो वो भी हम लोग दर्शन करेंगे, बड़े भाग्यशाली हैं। बाद में कलयुग में भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और श्री चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर आए तब यहाँ पर एक भी मंदिर नहीं था। अभी तो लोग आते हैं मंदिरों का दर्शन करने, चैतन्य महाप्रभु के समय पे एक भी मंदिर नहीं था। वृंदावन धाम की पहचान 3 चीजें थी। एक, वृंदावन की रज धूली, ये रज वास्तव में वृंदावन है। ये रज को पूजा करने के लिए बड़े बड़े देवता यहाँ पर आते हैं। उद्धव, ब्रह्मा जी सब भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हम ब्रजमंडल में रज बन जाएं, तो ये रज। दूसरा था यमुना। यमुना भगवान की लीलाओं में सम्मिलित हुई है, सारी लीलाओं में, बाल लीलाओं में भी भाग लिया है, माधुरी लीलाओं में भी भाग लिया है, शुरू में भी जब वसुदेव लेकर के आए तो वात्सल्य लीला में भी भाग लिया है, सारी लीलाओं में यमुना ने भाग लिया है, यमुना। और तीसरे हैं गिरिराज गोवर्धन। तो जब चैतन्य महाप्रभु यहां पर प्रवेश किए तो मानो कृष्ण ही वापस आए हैं, मानो क्या, कृष्ण ही साक्षात वापस आए हैं। तो जब कृष्ण वापस आए इतने लंबे समय के बाद, जो मथुरा छोड़कर, जो वृंदावन छोड़ के मथुरा गए थे, अभी इतने सालों बाद जब कृष्ण वापस आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो सारे हिरण, सारे बछड़े, सारे गाय, सारे मयूर, सारे पक्षी सब श्री चैतन्य महाप्रभु के पीछे दौड़ने लगे, उनको आलिंगन करने लगे, उनको चाटने लगे। और चैतन्य महाप्रभु एक एक वृक्ष को आलिंगन कर रहे थे, क्योंकि ये वृक्षों ने भगवान की लीलाओं को दर्शन किया है और ये ब्रजवास कर रहे हैं। धूल में चैतन्य महाप्रभु लोट लगाते थे, और जब चैतन्य महाप्रभु ने गिरिराज गोवर्धन का दर्शन किया तो पूर्ण रूप से भाव में निमग्न हो गए, प्रेम में ओतप्रोत हो गए, और चैतन्य महाप्रभु गिरिराज की एक शिला को आलिंगन करके रोने लगे।
जैसे मानो कोई मित्र बहुत समय बाद अपने पुराने मित्र से मिलता है, आलिंगन करके रोने लगे, क्रंदन करने लगे। गिरिराज का अभिषेक चैतन्य महाप्रभु अपने अश्रुओं से करने लगे। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन एक ही बार आए, उसके बाद दोबारा वृंदावन आए नहीं, क्योंकि उनकी माता की अनुरोध था कि आप जगन्नाथपुरी में रहिए। और विप्रलंब भाव, जगन्नाथपुरी धाम विप्रलंब भाव का धाम है। खैर ये नेक्स्ट यात्रा का टॉपिक है जनवरी में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की यात्रा पूर्ण करके जब जगन्नाथपुरी गए तो हमेशा वृंदावन को स्मरण करते थे, हमेशा वृंदावन के विरह में रहते थे, हमेशा वृंदावन नाथ कृष्ण को स्मरण करते थे। तो उनके पास एक गोवर्धन शिला थी, कोई मूर्ति नहीं थी चैतन्य महाप्रभु के पास, कोई शालिग्राम नहीं थी चैतन्य महाप्रभु के पास। एक तो हरिनाम जो साक्षात ही भगवान है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक तो हरिनाम जो साक्षात ही भगवान है, और दूसरा गोवर्धन शिला। श्री चैतन्य महापुरुष को आलिंगन करते, क्रंदन करते। साक्षात राधा रानी है, कृष्ण भी है, और गोवर्धन कैसे उनसे अभिन्न हो सकते हैं? तो गोवर्धन उनकी लीलाओं में सम्मिलित थे। चैतन्य महाप्रभु अपने क्रंदन करते करते गोवर्धन की पूजा करते थे। वो गोवर्धन शिला चैतन्य महाप्रभु ने एक विशेष भक्त को भेंट में दी। वो भक्त कौन थे? किसको पता है? ऑडियंस पोल। किसको दी चैतन्य महाप्रभु ने गोवर्धन शिला? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को। रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे आचार्य हैं जो सबसे ज्यादा चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे। सबसे ज्यादा संगति चैतन्य महाप्रभु किसको मिली? रघुनाथ दास गोस्वामी को। और रघुनाथ दास गोस्वामी की भक्ति वैराग्य देख करके चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए कि अपनी सबसे प्रिय वस्तु उनको दे दी। हम लोग जब गिफ्ट देते हैं तो पहले ड्रॉर में देखते हैं कौन सा सामान पड़ा हुआ है, कौन सा ठिकाने लगाना है। और कई गिफ्ट तो जब आती है तो थोड़ा रैपर खोल के देखते हैं, अच्छा कप सेट है क्या, चलो ये बाद में देंगे, बेडशीट है क्या, ये बाद में देंगे। तो गिफ्ट हम वो चीज देते हैं जो हमारे काम में नहीं आती, लेकिन वास्तव में सबसे प्रिय वस्तु भेंट में देनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी से इतने प्रसन्न थे कि अपनी सबसे प्रिय वस्तु उनको देना चाहते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को वही गोवर्धन शिला श्री चैतन्य महाप्रभु ने भेंट में दी। रघुनाथ दास गोस्वामी उसको गले में टांग करके सब जगह भ्रमण करते। वही भाव चैतन्य महाप्रभु जैसा ही विप्रलंब भाव में रघुनाथ दास गोस्वामी क्रंदन करते, रोते। और चैतन्य महाप्रभु का जब लीला संवरण हो गया, अपने धाम को वापस चले गए, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में नहीं रह पाए, क्योंकि जो स्थान को देखते थे वहां चैतन्य महाप्रभु का स्मरण उनको होता था कि हाँ यहाँ महाप्रभु चलते थे, यहाँ स्नान करते थे, यहाँ प्रसाद लेते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोला हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, तो वो वहां से पैदल चल करके यहाँ गिरी गोवर्धन में आए। हाथ में तो गोवर्धन शिला थी ही, गोवर्धन की तलहटी में आ गए और राधा कुंड में निवास करने लगे। यही गोवर्धन शिला बाद में 2-3 आचार्यों को पास की गई, जो प्रमुख आचार्य हमारी परंपरा के थे। और बाद में ये गोवर्धन शिला एक विशेष आचार्य के पास आई, जिनका नाम है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारी परंपरा के रसिक आचार्य हैं। हर व्यक्ति भागवत पढ़ता है, लेकिन भागवत की भाव क्या है, भगवान क्या सोच रहे हैं, गोपियां क्या सोच रहे हैं, भक्त क्या सोच रहे हैं, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। बिटवीन द लाइन्स ये बात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। हमारी परंपरा में श्री रूप गोस्वामी को वाक्देव का अवतार बोला गया है, मतलब जो बोलने में एक्सपर्ट। और क्यों ऐसे? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के मन की बात श्री रूप गोस्वामी जानते थे। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु की मन की बात जानते हैं वो रूप गोस्वामी, और हमारे वैष्णवाचार्य रूप गोस्वामी के ही अवतार मानते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन में वास किया। राधा कुंड में अभी भी उनकी भजन कुटी है, और वहां पर वो टीका लिखते थे। 40 से ज्यादा संस्कृत में ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। भागवत के ऊपर टीका लिखी है, भगवत गीता के ऊपर टीका लिखी है। रूप गोस्वामी की
किताबों के ऊपर टीका लिखी है, अलग अलग आचार्यों की टीकाओं पर टीका लिखी है। तो इस तरह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारी परंपरा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं स्वप्न में आकर के उनको बताते थे कि अगली पुस्तक कौन सी लिखनी है। हमें भगवान स्वप्न में आएंगे तो यही बताएंगे कि बेटा सो जाना जाके, लेकिन उनको स्वप्न में आके बताते थे कौन सी अगली पुस्तक लिखनी है। उनको एक बार संशय हो गया कृष्णदास कविराज गोस्वामी की एक वाक्य पर, फिर डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, एक गायत्री मंत्र के ऊपर एक संशय हुआ था। तो वो संशय को दूर करने के लिए श्रीमती राधा रानी उनके स्वप्न में आकर के बताएं कि ये संशय कैसे दूर करना है और ये लिखो। तो उन्होंने वो लिखा। और केवल राधा कृष्ण ही नहीं, यहां पर जितनी प्रकृति है ब्रजमंडल की वो भी उनकी सहायता करती थी। जैसे एक बार जब वो भागवत पे टीका लिख रहे थे तो पहले जमाने में तो कोई कुटी उटी नहीं बनाते थे, ऐसे ही कहीं पर ही बैठ करके लिखने लगते थे। और गोस्वामी लोग तो पेड़ के नीचे ही रहते थे, उनके लिए एसी रूम नहीं होता था। तो पेड़ के नीचे बैठ करके भागवत के ऊपर टीका लिख रहे थे और कलम थी, सिंपल स्याही, सिंपल पत्तों के ऊपर लिख रहे हैं। तेज बारिश होने लगी। आप सोचो कोई ने अपनी पूरी टीका लिखी हो, पत्तों के ऊपर वो रखी हो और तेज बारिश होने लगे तो क्या होगा। वो इतने निमग्न थे भागवत लिखने में, उनको होश ही नहीं है बारिश हो रही है। अभी जैसे बारिश हो जाए तो आप लोग कथा सुनते रहेंगे, आप लोग थोड़ी उठ के जाएंगे। तो उसी तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को बोध ही नहीं था कि बारिश हो रही है, लेकिन भगवान कृष्ण को बोध था। तो मूसलाधार बारिश होती रही, लेकिन उनकी लेखनी, उनके पत्तों के ऊपर एक बूंद ने भी स्पर्श नहीं किया। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे। और उन्हीं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये ग्रंथ लिखा है श्री माधुर्य कादंबरी, जिसका पाठ हम करने वाले हैं। तो ऐसा मत सोचना कि कहा प्रभु जी हम गोवर्धन आए हैं और आप हमसे ये बड़ी बड़ी बातें करवा रहे हो, ये अनर्थों की बात करने वाले हो, भजन क्रिया की बात करने वाले हो। लेकिन वास्तव में गोवर्धन में बैठ के ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये टीका लिखी है। तो ये किसके लिए लिखी है? जो आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रदत्त शिला को प्राप्त किए हो, जो आचार्य ने रूप गोस्वामी की कृपा को प्राप्त किए हो, जो आचार्य ने पूरे गौड़ीय सिद्धांत में रस की शुरुआत की हो अपनी टीकाओं के माध्यम से, वो आचार्य ने गोवर्धन में बैठ के जो ग्रंथ लिखा होगा वो कितना उत्कृष्ट होगा। इसलिए हम लोग यहां पर बैठ करके एक ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। देखो स्थान का प्रभाव होता है। यही ग्रंथ को उज्जैन में पढ़ेंगे और यही ग्रंथ को यहां बैठ के पढ़ेंगे जहां विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसको लिखा है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो अगले कुछ दिनों तक हम लोग इस ग्रंथ से पढ़ने वाले हैं। आप लोग प्रथम पेज